बद्री विशाल जी की। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज। और जिस तरह से सांबा में भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ जो वो संपन्न हो चुका है, सफलतापूर्वक ये यज्ञ संपन्न हुआ है, लेकिन सनातन धर्म से जुड़ी कुछ चीजें जो है वो महाराज जी के द्वारा मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपको सनातन धर्म में क्या कुछ चीजें करनी है, क्या कुछ नहीं करनी है। ये बहुत समझने वाली बातें हैं जो आज आपको महाराज जी जो है वो खुद समझाएंगे। क्या ये बातें हैं, ये महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये सफलतापूर्वक जो यज्ञ संपन्न हुआ है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सनातन धर्म से जुड़ी मैं कुछ चीजें सुबह सुन रहा था, तो क्या वो चीजें हैं, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञ की सफलता के लिए। और भगवान नारायण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए कि निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। भगवान जगन्नाथ जी की अपार कृपा, भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से, भगवान नरसिंह की कृपा से आज बुधवानी सांबा में जो यज्ञ शुरू हुआ था वो निर्विघ्नता से संपन्न हो गया और बहुत बहुत बधाई हो। और रही बात सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी कुछ इस प्रकार की धार्मिक कुछ कार्य ऐसे होते हैं जब हम लोग अपने घरों में श्रद्धा से, विश्वास से या हवन करते हैं या कोई भी किसी प्रकार के इस तरह से कोई कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में पूरी तरह हम लोगों को मालूम नहीं होता है। जैसे मैं ऐसे कह रहा था कि हम लोग यहाँ पे हमारा जो जम्मू प्रांत है, हमारे यहाँ डोगरा हैं, हम लोग डोगरे लोग हैं। तो डोगरी में भाषा में जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ होता माना गया है, ज्ञान यज्ञ को, तो उसमें ये कहा जाता है सतपा। तो यहाँ पे भाषा का ही अंतर होगा शायद, मेरे ख्याल में, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सतपा नहीं बोल करके सप्ताह ही बोला जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए कि श्रीमद् भागवत जी का सतपा नहीं है, सप्ताह है। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, मैं बहुत वर्षों से सुनते आ रहा हूँ यहाँ पर कि लोग बोलते हैं हमारे घर में यज्ञ खाने के लिए आपका निमंत्रण है, यज्ञ होगा और यज्ञ खाना है आज। तो लोग भी बोलते हैं कि उदय कार यज्ञ खान जा रहे हैं, ऐसा करके अपना डोगरी में बोलते हैं कि तो यज्ञ खाने के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ की जो प्रसादी है, यज्ञ नारायण भगवान को जब प्रसन्न किया जाता है, पूजा आदि कई प्रकार के धार्मिक कार्य करने के बाद, तो उसका जो प्रसाद वितरण होगा वो प्रसाद है, वो हम लोग जो है उसे स्वीकार करने, उसे प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारी बातें। और अब इस तरह से एक और चीज़ आप देखेंगे, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ जितने भी हमारे कथाकार हैं, मेरे भाई बंधु, पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग भगवान की कथाएं, भगवान की बहुत सारी इस प्रकार की ज्ञान की जो चर्चाएं हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सत्य सनातन धर्म का ध्वज जो है हमेशा ऊंचा रख करके लहराया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाइयों, जितने भी हैं आप, जितने शास्त्री जो कथा करते हैं, विद्वान जो सदग्रस्त हैं या संत हैं या जो भी हूँ, वो सभी को मेरा प्रणाम करते हुए मैं आपको कुछ बात बोलने जा रहा हूँ जो अन्यथा नहीं लें। मैंने देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। जब कथा करने के लिए श्री कथा व्यास जो हैं, व्यास गद्दी पे विराजित होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। आपको पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान रखना है और आपको पूरी जिम्मेदारी से ये व्यवस्था का पूरा व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि व्यास गद्दी के नीचे जब व्यास जी बैठ जाते हैं तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे का जो स्थान है, वहाँ पे ज्योत जलाई जाती है और वहाँ पे भगवान की चित्रपट लगाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, इसका एक मैसेज गलत जाता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किए थे, तो इसीलिए मेरे को, मैं घुमा दिया बात को, लेकिन मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखना है कि एक व्यास गद्दी के बगल में एक छोटा सा स्थान, मंदिर भगवान का स्वरूप बन जाए, उसमें कनोपी बन जाए, कपड़े से बन सकता है, तख्त लग सकते हैं अलग जगह पे साथ में ही एक जगह पे, और वहाँ जोत जल जाए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है चित्रपट लगा के एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर बन जाए, छोटा सा ही, एक तख्त के बराबर या फिर 2 तख्त
6x6 के वो लग करके उसमें भगवान का बहुत खूबसूरत जो है स्थान विराजित करके भगवान को पूजा कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो है भगवान का कीर्तन करते हुए लोग वहाँ पे दर्शन करके नतमस्तक होकर के प्रणाम कर सकते हैं। तो इसका पूरा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो प्रश्न खड़ा करती हैं, और सनातन के ऊपर उंगली कोई खड़ा करे ये आपको और हम लोगों को किसी को भी शोभा नहीं देता और स्वीकार भी नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान भी, एक छोटा सा व्यक्ति भक्त कोई जो ज़्यादा ज्ञान की चर्चा नहीं जानता है, वो गुरु जी से, संत जी से, महात्मा जी से, आप सबसे कोई ऐसी कोई बात बोल देगा कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि जुबान ही नहीं खुलती, मुंह से बोला ही नहीं जाता। अब प्रश्न क्या करना है, मतलब क्या उत्तर दिया जाए कि वो कहते हैं कि गुरुजी आप ऊपर बैठे हैं, आप कथाकार हैं, आप व्यास हैं, और नीचे जोत जल रही है पैरों में, और चित्रपट नीचे हैं, इसके बारे में आपको मतलब क्या भान नहीं है, या आपको ख्याल नहीं है, जब फिर जानबूझ के किया है, जहाँ फिर आपने देखा कि घर वाले लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, मुंह तो बंद हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर मन गढ़ंत बातें, कथाएं, या कुछ अपनी थोड़ी सी वाक चातुरता की वजह से थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा, तो ये उस वक्त तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हमें ख्याल रखना है, याद रखना है कि हमसे ये इस प्रकार की गलती नहीं है, चूक है। ये चूक है, मैं गलती नहीं कहता हूँ इसको, चूक है, इसे सुधारा जा सकता है। जैसे हम पैसे गिनते हैं तो 100 नोट होने के बजाय 101 गिनती में आ रहा है, या फिर 99 आ रहे हैं, इसे गलती नहीं कहते, ये दोबारा कर सकते हैं, दोबारा गिन सकते हैं, तो पूरा हो जाएगा। कम होगा तो उसमें एक और डाल सकते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो सनातन से संबंधित हैं वो उसका पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म के प्रति जब हम किसी व्यास गद्दी पे बैठते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस प्रकार से ऐसे सनातन के ध्वज को लहराया जा रहा है, आपको प्रणाम है। महाराज जी, एक चीज़ जाते जाते ये भी पूछूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भी आप जो वो इस पूरे यज्ञ में हमें ये चीज़ देखने को मिली, सबको आप जागरूक कर रहे थे। तो भारत देश की पहचान ही यही है कि सभी सुखी रहें, लेकिन इसको लेकर 4 पंक्तियां आप जो बता रहे थे वो भी अगर आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी श्रद्धालु हैं, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, किसी धर्म किसी मजहब की निंदा मत करना, कभी भी नहीं। और उस धर्म और मजहब में रहने वाले साधु संत महात्मा पीर फकीर जो है उनकी भी कभी निंदा नहीं करनी, क्योंकि अपने अपने धर्म के अनुसार हर व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने धर्म का स्तंभ, अपने धर्म का जो हमारा पेड़ है उसे पकड़ करके रखें और उसे मजबूत करें, उसे जो है गुडाई करें, उसे पानी दें, उसे बड़ा करें, तगड़ा करें। उसे छोड़ के जाके किसी दूसरे धर्म को मतलब हम चिल्लाएं तो हमारे धर्म के पास कौन होगा? तो उसे पकड़ के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। इसीलिए और संध्या के वक्त, शाम के वक्त ध्यान रखना है कि 2 जोत जलानी है। एक अपने परिवार के लिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, सज्जन, जो भी सगे संबंधी या इष्ट मित्र हैं उनके लिए, कि वो सभी सुखी रहें और सभी खुशहाल रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, इस तरह से सद्बुद्धि बनी रहे। हे भगवान, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपको याद रखें। हे नारायण, हे हरि, हम आपको कभी नहीं भूलें। ये इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना, एक जोत जलानी है। और दूसरी जोत जब जलाएंगे तो आत्मा से संबंधित उस परमपिता परमेश्वर के लिए कि हे परमात्मा, ये मेरी आत्मा स्वरूप आपके लिए ये दूसरी जोत है, कि मैं इस जगत में तो सारे कार्य करता हूँ, तो वो जोत अलग है, और ये दूसरी वाली मैं जब कभी भी आपके उस स्थान पे आऊँ तो मेरी आत्मा को अंधेरा नहीं मिले, हमेशा प्रकाश मिले, और आपका वरद हस्त मिले, आपका सानिध्य मिले, आपकी कृपा का प्रसाद मिले, आपकी भक्ति मिले। अगर मेरा कभी कदाचित किसी कर्मों के वश विवश होकर के अगर कहीं कोई जन्म होता है तो मुझे हरि भक्तों के यहाँ जन्म मिले, ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि 2 जोत जरूर जलाएं। और इसी तरह से हम लोग जो हैं हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। आप देखिए, जब भी कभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसा होता है कि पूजा, जप, तप, नियम, व्रत आदि करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सारा संसार सुखी हो, तपस्या खुद करते हैं
और सारे लोगों के लिए खुश रहें, सुखी रहें, ये मंगल कामना करते हैं। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं एक शब्द बोलूँगा, सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी हुई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।